समय से किसकी दोस्ती या यारी है, आज इसकी तो कल उसकी बारी है। जीवन और मृत्यु दोनों एक चौखट पर युगों युगों से आने जाने की तैयारी है। मानव दानव या स्वयं माधव हो, वक्त के आगे हर शय हारी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, यही सूचना जनहितकारी है। जो होता है सब प्रभु की लीला है, क्योंकि काल ही तो कलमधारी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कन्या राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम, गेन, प्रॉफिट, सक्सेस, एप्रिसिएशन, ये सब राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से देखे जाते हैं, क्योंकि कर्म के बाद में लाभ की बारी आती है। भाग्यवशात कर्म हो सकता है और कर्म करेंगे तभी लाभ मिलेगा, इसीलिए 11th हाउस लाभ का है, सक्सेस का है, प्रॉफिट का है, इनकम का है। जुलाई 2024 में आप में से वे लोग जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, वे लोग जो किसी न किसी ढंग से मार्केटिंग का काम करते हैं, लेन देन का काम करते हैं या अपनी दुकान चलाते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर स्थिति रहेगी। वो लोग ज़्यादा लाभ कमाएंगे, ज़्यादा संतुष्ट होंगे। वो लोग जो कागज़ का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, टेक्सटाइल का काम काज करते हैं या डाइंग का काम काज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो कोई न कोई चैनल में एंकर है, आरजे है, वीजे है और या फिर एंकर हैं कोई भी चैनल में, या फिर वो लोग जो कोई न कोई ढंग से अनाउंसमेंट करते रहते हैं, चाहे वो स्टेशन पर हो, एयरपोर्ट पर हो या फिर किसी न किसी ढंग से प्रोग्राम में जा कर के वो एंकर बनते हों। स्टैंड अप आर्टिस्ट की बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए स्थितियाँ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है, या वे लोग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, उनको नए नए मौके मिलेंगे, उनको कामकाज का एक जरिया मिलेगा, इनकम जनरेशन बहुत अच्छे ढंग से होगी। जॉब स्विच करने के लिए इस समय मैं आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो थोड़ा सा सीरियस होकर के गंभीरतापूर्वक अपनी जॉब करें, गॉसिप से और या फालतू टाइम पास से बचें। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईटी सेक्टर के लोग हैं या फिर टैबेको या लिकर इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित लोग हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। जो एमएनसी में कामकाज करते हैं या एब्रॉड के ऑफिस में कामकाज करते हैं, यहाँ पर उन लोगों को मौका मिल सकता है विदेश यात्रा का, या अपने जो हेड ऑफिस है वहाँ पर कोई ट्रेनिंग का। स्थिति यहाँ पर आपको कहीं न कहीं बाहर की तरफ ले जाएगी, चाहे देश में ही हेड ऑफिस की तरफ ले जाए या आपको एब्रॉड वाले ऑफिस में काम करते हैं तो आपको बाहर जाने के मौके मिल सकते हैं। यहाँ सब मिला करके जो लोग फ्रूट का बिजनेस करते हैं, सब्जी का व्यापार करते हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं, खोमचे का काम करते हैं या अपना ठेला चलाते हैं, चाहे कोई भी लेवल पर हो, यहाँ पर आप अपना खुद का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर आप संतुष्ट होंगे, यहाँ पर आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, यहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल आपका बढ़ेगा। और 19 जुलाई के बाद में स्थितियों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि राशि के अधिपति भी 12 हाउस में चले जाएंगे, तो फिर यहाँ आपके लिए खर्चे ज़्यादा होंगे। हो सकता है वो खर्चे अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए हो सकता है वो खर्चे बिजनेस प्रमोशन के लिए खर्चे हों, या आप अपना कोई रंग रोगन करा सकते हैं दुकान में, या कोई इंटीरियर बदलवाने वाले हैं। किसी न किसी ढंग से एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं, गाइड का कामकाज करते हैं, या वे लोग जो कोई न कोई ढंग से मास्टर इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से कामकाज का मौका मिलेगा। आपकी यहाँ पर शानदार बुकिंग भी होगी तो आपका प्रॉफिट का रेशियो भी बढ़ेगा। लेकिन सावधान रहना है एक चीज़ से, जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, जो लोग लैंड और बिल्डिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, या वे लोग जो बिल्डिंग मटेरियल का कामकाज करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कामकाज करते हैं, होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान भी रहना है। आपको साफ सफाई का भी ध्यान रखना है और सही जो सामान है उसको यूज़ करना है। जो कुछ आपने पिछले महीने से देखा है, अप्रैल मई से ज़्यादातर विजिलेंस की टीमें होटल रेस्टोरेंट पर रेड मार रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे कड़क कानून नहीं है जहाँ पर कोई भी लोगों को खाने पीने में कुछ कमी होने के बाद में सज़ा दी जा सके। ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है, जागरूकता फैल रही है, जो गवर्नमेंट भी अपने ढंग से बहुत अच्छे ढंग से काम को अंजाम दे रही है, तो थोड़ा सावधान रहने की कोशिश करें।
आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। सेकंड भाव के अधिपति हैं शुक्र, जो कि राशि से 10th हाउस में है। शुक्र को 10th हाउस में, 6th हाउस में, 7th हाउस में शुभ नहीं माना जाता है। गोचर सिद्धांत के अनुसार ये स्थितियां अशुभ होती है। चाहे शुक्र मित्र राशि के, उसमें भी भरपूर लाभ नहीं दे पाएंगे या सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 7 जुलाई के बाद में आप एफर्ट कर सकते हैं जो ऑर्नामेंट्स पर, सिल्वर में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप चाहे तो कॉपर में भी स्टॉक कर सकते हैं या कॉपर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कमोडिटी के अंदर कॉपर भी आता है। तो जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग 7 जुलाई के बाद में कॉस्मेटिक कंपनियों में या कोई टीवी लाइन की कंपनी या फिल्म से संबंधित कोई भी आपको कंपनी का शेयर मिल जाता है, अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई स्टार्टअप हो सकता है जो इवेंट से संबंधित हो, एंटरटेनमेंट से संबंधित हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो कोई ऐसी कंपनी जो प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सब आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्टर मैंने बतलाए। इसमें जो भी स्क्रिप्ट आपकी रेंज में हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा है। जैसे बिल्डिंग मटेरियल में प्लाईवुड भी आता है, हार्डवेयर आइटम भी आते हैं, या कोई ऐसी कंपनियां भी आती है जो रियल एस्टेट को मैनेज करती है, तो यहाँ पर उस स्क्रिप्ट में भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति हैं बृहस्पति, जो कि भाग्य भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का सुख आपको मिलेगा। भाग्य के कारण आपको अपने परिवार में सुख, शांति, समृद्धि देखने का मौका मिलेगा। आपकी वैल्यू बढ़ेगी या फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा। आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं या कोई बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कॉमर्शियल व्हीकल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको परिवार के लोगों का सपोर्ट मिल सकता है। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं या आपके बड़े भाई आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ये स्थिति बनती है। तो पारिवारिक सुख में यहाँ पर धार्मिक आयोजन भी हो सकते हैं, मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं, पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा, और परिवार में उन्नति, समृद्धि के मौके भी आपको बार बार मिलेंगे। आर्थिक उन्नति पारिवारिक सदस्यों की जरूर होने वाली है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, एजुकेशन का भी, संतान सुख का भी। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन लाइन में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस इस समय हैं। लगभग सारे ही स्टूडेंट्स इस माह में सपोर्ट वो पाएंगे या सक्सेस के लिए आगे बढ़ेंगे। आप में से वे लोग जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल लाइन के कोई भी स्टूडेंट हैं, आपके लिए यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। शिक्षा भाव के अधिपति और साथ ही साथ शिक्षा भाव के अधिपति 6th हाउस के भी अधिपति है। 6th हाउस में शनि को शुभ माना जाता है, या एक प्रकार से शनि के लिए ये भाव एक प्रकार से कारक कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो एजुकेशन में आपकी नॉलेज, आपकी ग्रास्पिंग, आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। जो लोग भी मैकेनिकल इंजीनियर या वो लोग केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च फील्ड, स्पेस साइंस और या फिर एआई, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट है या उस कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं, आपके लिए स्थितियां यहाँ पर बहुत बेटर है। जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं या फिर स्पिरिचुअल लाइन के स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी यहाँ पे संभावनाएं बहुत अच्छी है। और जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पर पलड़ा बहुत भारी है। जो लोग मैथमेटिक्स या जो इकोनॉमिक्स लेकर के स्पेशल कोर्स कर रहे हैं, उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। मार्केटिंग के स्टूडेंट यहाँ पर या कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट जो भी है, यहाँ पर बहुत अच्छा जो उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे। 19 जुलाई तक उनके लिए बहुत शानदार मौके हैं। 7 जुलाई के बाद में फैशन से संबंधित या मास मीडिया से संबंधित, एनिमेशन से संबंधित या एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे या वो बहुत कंफर्टेबल स्थिति में आ जाएंगे। 16 जुलाई से जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यहाँ पर स्थितियाँ उनके लिए बहुत अच्छी है। वो सक्सेस की स्थिति में आएंगे। और जो भी एग्ज़ाम देंगे आप जुलाई में, शनि की स्थिति यहाँ पर 29 जून के बाद वक्री हो चुकी है। शनि राशि से 6th हाउस में आपको 15 नवंबर तक वक्री स्थिति में जो देखने को मिलेंगे, और 29 मार्च
25 तक शनि निरंतर यहीं पर रहेंगे, वहाँ तक आपके लिए सपोर्ट के, लाभ के, सक्सेस के मौके निरंतर मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई एग्ज़ाम जुलाई में है तो उसको भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ में दीजिए, क्योंकि सफलता निश्चित रूप से आपको मिलने वाली है। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान का कारक बृहस्पति और बृहस्पति की दृष्टि है। संतान भाव का स्वामी शनि है, जो कि राशि से 6th हाउस में विराजमान है, बहुत ही ज़्यादा शुभ स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में संतान से सपोर्ट, संतान से सहयोग, संतान से उन्नति और संतान की यहाँ पर समृद्धि देखने का मौका मिल सकता है। कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संतान करेगी, जिससे आप बहुत गौरवान्वित होंगे, आप बहुत गर्वित हो सकते हैं, बहुत प्रसन्न हो सकते हैं। यहाँ पर कन्या संतान से ज़्यादा उम्मीदें आपकी सफल हो सकती है। तो यहाँ पर स्थिति, संतान वाली स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है। संतान से संतान की बात करें तो भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जो दंपति संतान की चाह रखते हैं उनको यहाँ पर सुखद जो इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, बधाई संदेश मिल सकते हैं। डॉक्टर आपको कंफर्म कर सकते हैं कि आप माता पिता बनने वाले हैं, और या फिर आप एजेड हैं तो आप दादा दादी या नाना नानी बनने वाले हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। संतान से संतान के लिए 9th हाउस देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है संतान से सुख के लिए। संतान का सुख या संतान से सुख दोनों ही इसी भाव से देखे जाते हैं। संतान प्राप्त होना संतान का सुख है, और एक उम्र ऐसी आती है जहाँ पर आपको वापस वाइस वर्षा सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो भी आपको मिलने वाला है, उससे भी आप वंचित नहीं रह पाएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। मंगल जो कि अष्टम भाव के भी अधिपति हैं, और मारक भाव अष्टम से अष्टम होता है, उसके भी अधिपति है मंगल। तो ऐसी स्थिति में आपको चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना से ब्लड लॉस होने की संभावना है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप कोई ऑपरेशन करवा रहे हैं तो उसे संभव हो तो आगे सरका दीजिए। जब तक मंगल अपनी खुद की राशि में है वहाँ तक आपको अवॉइड करना चाहिए, 26 अगस्त तक। उसके बाद में स्थितियाँ ठीक हो सकती है। यदि आपके पास में संभावना है कि आप ऑपरेशन को टाल सकते हैं तो टालना चाहिए। जो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन लोगों को भी सेफ साइड में रहना है, अपना खुद का बचाव भी करना है, और जो दवाई डॉक्टर ने बोली है वो हमेशा साथ में लेकर के घूमना है। चाहे आप हार्ट पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आपको ध्यान रखना है। और जो यंगस्टर्स रैश ड्राइविंग करते हैं, बहुत स्पीड में ड्राइविंग करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि लोग उन्हें ही देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सामने लोग संभव है आपकी तारीफ करें, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको सिर्फ कुछ न कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए ही देखे जाएंगे, क्योंकि उसमें आप कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, नाम नहीं कर रहे हैं परिवार का। उसमें आप सिर्फ चोटिल हो सकते हैं या किसी दूसरे को आप घायल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सावधान रहना है आपको, अन्यथा आप खुद चोटिल हो सकते हैं, ब्लड लॉस हो सकता है, कोई ऑपरेशन का संसाधन आपको लेना पड़ सकता है, या अंग भंग हो सकता है। इससे सावधान रहना है। 7 जुलाई तक शुक्र राशि से 10वें भाव में रहेंगे, वहाँ तक भी आपको ध्यान रखना है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखना, ज़्यादा सावधान रहना है। और 7 जुलाई तक आपको एक्ने प्रॉब्लम या यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम, या महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम या परेशान कर सकती है, उससे सेफ और सावधान रहना चाहिए। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जुलाई 2024 में कोई न कोई वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में, मारपीट में, हाथापाई में आपको नुकसान हो सकता है। आप पर आरोप लगाए जा सकते हैं, आपको बदनाम किया जा सकता है, और या फिर साजिश आपके खिलाफ हो सकती है जिसमें आपका नाम लेकर के कोई कंप्लेंट कर दी जाए, फिर आप अपने आप को बचाते रहें। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान भी रहना है और उस बारे में सोच करके मेंटली प्रिपेयर भी रहना है, क्योंकि ये संभव है स्थितियां बन जाए। और यदि कोई मामले जो कोर्ट कचहरी के मामले ऑलरेडी चल रहे हैं, आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट पहले ही की जा चुकी है, तो आपको एक्स्ट्रा सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आइए बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति बृहस्पति है, और 7वें भाव में राहु विराजमान है। राहु शनि के समान फल देते हैं, इसलिए जहाँ पर राहु देखेंगे शनि के समान ही फल करेंगे। तो आपकी राशि को देख करके कंफ्यूज करेंगे, विचलित करेंगे, मेंटली आपको अपसेट करेंगे या तनाव देंगे। दाम्पत्य सुख आपको जरूर मिलता रहेगा, लेकिन मानसिक द्वंद्व आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। गलतफहमियां बीच बीच में उभर जाएंगी, या जो भी गड़े मुड़ जाएं वो बार बार आपके सामने उखड़ेंगे, और आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा।
7 जुलाई के बाद में शुक्र जो ही राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, क्योंकि दाम्पत्य सुख का जो मेन आधार है वो शुक्र है। तो शुक्र के शुभ स्थिति में आते ही आपके दाम्पत्य सुख में भी शुभता आएगी, या आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, अंतरंगता बढ़ेगी, आत्मीयता बढ़ेगी, और यहाँ पर आपसी जो संबंध है वो और ज़्यादा सुधरेंगे, ट्यूनिंग सुधरेगी, एडजस्टमेंट आपका सुधरेगा, और ऐसी स्थिति में आप अपने आप को खुश नसीब मान सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और 5th हाउस के स्वामी शनि है जो शुभ स्थिति में, 5th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में स्नेह या बॉन्डिंग है वो निरंतर आगे बढ़ेगी। ठीक, आप एक दूसरे को महंगे महंगे गिफ्ट दे सकते हैं, आउटिंग पर जा सकते हैं, या पैसे खर्च कर सकते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा कर सकते हैं एक दूसरे पर, वो स्थिति आ सकती है। यहाँ सब मिला करके जो आपसी बॉन्डिंग है वो बहुत सुधरती दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में ये बोला जा सकता है कि आपकी दोस्ती और गहरी होगी, आप एक दूसरे पर और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, और उस विश्वास में आत्मीयता बढ़ेगी, स्नेह बढ़ेगा, अपनत्व बढ़ेगा, और एक दूसरे के प्रति ललक बढ़ेगी, या ये बोल सकते हैं एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। जुलाई 2024 में सभी प्रकार के सुख आपको मिलेंगे, चाहे वो संतान का सुख हो, परिवार का सुख हो, दाम्पत्य सुख हो, या वर्चस्व हो, यश हो, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मन में कहीं न कहीं द्वंद्व चलता रहेगा। आप अपने आप को कहीं न कहीं असंतुष्ट महसूस करेंगे, लेकिन असंतुष्टि किस वजह से ये आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, ये आप पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहु जब अपसेट करता है तो उस कंफ्यूज कर देता है, भ्रमित कर देता है, वो स्थिति आपकी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में राहु के उपाय कर सकते हैं, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। या अपनी राशि के जो स्टोन पहनते हैं, थोड़ी देर में मैं आपको बतलाऊंगा कि आपको क्या पहनना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए जुलाई में, जुलाई राशिफल के अनुसार, वो सब आप जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हाउसवाइफ होने के नाते स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, और समय समय पर आपको गाइडलाइन के रूप में राशिफल को निरंतर देखते रहना चाहिए, या जब भी मंथली राशिफल आए उसके अनुसार अपने आप को देख करके, सुन करके प्लान कर सकते हैं कि आपको किस संदर्भ में, किस सेक्टर से दुख पहुंच सकता है, या किसको आपको मैनेज करना है। बहुत से लोग बोलते हैं ये राशिफल सही है या नहीं है, हम कैसे माने। तो आप जो हमारे चैनल पर प्रीवियस राशिफल, मंथली राशिफल पढ़े हुए हैं, ऑलरेडी पढ़े हैं, 2022 के देख सकते हैं, 23 के देख सकते हैं, 24 में तो आप देख ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 2-3 महीने का आप निरंतर राशिफल देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा जो कुछ आपके साथ घटित हुआ था उसको रूपरेखा आपको यहाँ पर राशिफल में मिल रही है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और आपकी राशि से 10th हाउस के स्वामी, राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि लाभ भाव में स्थित है। तो ये एक बहुत सुखद संयोग है, सुखद स्थिति है आपके कैरियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, गेन के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, या सक्सेस के लिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर संभावना डोमिनेशन की है कि आप अपने एरिया को, जो भी आपके नीचे के लोग हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं या आपके जूनियर्स हैं, उनके ऊपर आप हावी रहेंगे, और यहाँ स्थिति आपकी निरंतर बलवान रहेगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सेंसिटिव पोस्ट पर हैं उनकी भी स्थिति यहाँ पर बहुत सुखद है, और आने वाली 16 जुलाई से स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो वो स्थिति का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। वो लोग जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, उनको भी मौके मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके अगर आप उस जॉब को पिक करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। जो भी आप जॉब देखते हैं, स्विच करते हैं, उसकी लॉन्जेविटी भी देखें, क्योंकि अगर आप बार बार जॉब चेंज करेंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट जॉब देने वाला भी आपके ऊपर ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा या ज़्यादा आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालेगा। जो आदमी जल्दी जल्दी नौकरी चेंज करता है, जॉब चेंज करता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बेटर नहीं होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको नहीं दी जाएगी, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि इनकी आदत है जॉब स्विच करने की। तो थोड़ा सा सावधान होकर के जॉब को स्विच करें, 2-3 साल एक्सपीरियंस लें, उसके बाद में जॉब चेंज करना फिर भी सही है। जो लोग कोई न कोई ढंग से प्रोफेशनल्स हैं, वो प्रोफेशनल्स लाइसेंसिंग के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित लाइसेंसिंग वाले हो सकते हैं, टेंडर दिलाने वाले लोग हो सकते हैं, या लोन दिलाने वाले लोग हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये समय आपकी लाइसेंसिंग के लिए भी बहुत बेटर है। जो ब्रोकरेज करते रहते हैं, ब्रोकरेज का काम, चाहे वो रियल एस्टेट में ब्रोकरेज कर रहे हैं या और किसी ढंग से वो ब्रोकरेज का काम करते हैं,
उस स्थिति वाले लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे या अपने कामकाज को बढ़ाएंगे। 7 जुलाई के बाद में शुक्र राशि से 11th हाउस में जहाँ प्रवेश कर जाएंगे तो आपको भाग्य का साथ जबरदस्त मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग फैशन से संबंधित कामकाज करते हैं, जो इवेंट और एंटरटेनमेंट का कामकाज करते हैं, जो रेडीमेड गारमेंट का कामकाज करते हैं, ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर आपकी डील भी क्रैक होगी और साथ ही साथ आपको नए लोग भी मिलेंगे, नई डील के साथ में नए एग्रीमेंट हो सकते हैं या नई पार्टनरशिप हो सकती है। जो आप ढूंढ रहे थे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, वो पार्टनरशिप आपको मिल सकती है। सब मिला करके यहाँ पर आपका कामकाज फैलेगा। आप अपने दिमाग से जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी आपको टिप मिलती है, जो भी आपको आइडिया मिलता है, उसको अपने दिमाग में रख करके सोचें, फिर नेक्स्ट स्टेप आप लें, क्योंकि इस समय ली हुई रिस्क आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सपोर्टिव है। लेकिन 19 जुलाई से जब राशि के अधिपति बुध हैं वो 12th हाउस में चले जाएंगे तो फिर संघर्ष बढ़ेगा, अर्थात आपको अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिलेगी, आपका कामकाज भी बढ़ेगा, लेकिन आपको हाथ पैर भी बहुत मारने पड़ेंगे। 19 जुलाई के बाद में वो आपको सावधान रहना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैक्सिमम काम आप 19 तारीख तक कंप्लीट कर लें। जो भी आपको सप्लाई करनी है, जो भी आपको डील करनी है, ट्रैवल प्लान हो सकते हैं, उन सब के बारे में सोच समझ करके फैसला लेना है। शुक्र आप 7 तारीख को चेंज हो जाएंगे, उसके बाद में जो सूर्य है 16 तारीख को चेंज हो जाएंगे। तो सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ में होंगे। लक्ष्मी नारायण योग भी लाभ भाव में बनने वाला है, तो सूर्य और बुध एक साथ में होने से बुध आदित्य योग का फल भी आपको मिलेगा लाभ भाव में। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी आपका सेक्टर है, कामकाज का सेक्टर है, उसमें यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से इन्वॉल्व हो जाएं। अपने जो कामकाज के बारे में, जॉब के बारे में, प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा सोचें, ज़्यादा जानने का प्रयास करें और अपने आप को स्प्रेड करें। वो चाहे आपको नए लोगों का साथ लेना पड़े, क्योंकि जो भी आप नए लोग लेंगे उनके पास में दिमाग तो चेंज ही होगा। कुछ नए यूनिक आइडियाज़ के साथ में आपके साथ में काम करेंगे तो आपको हर व्यक्ति कुछ न कुछ सिखा सकता है। तो सब मिला करके आपके जो कैरियर में, जॉब में, प्रोफेशन में, बिजनेस में स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाली है। उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए जुलाई 2024 में। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जुलाई 2024 के उपायों के बारे में। सबसे पहले उपाय करना है आपको मंगल का। मंगल जो कि राशि से 8th हाउस में विराजमान है और अष्टम से अष्टम, जो अष्टम भाव होता है वो भी मारक होता है, 3rd हाउस, वो दोनों ही स्थितियों के मालिक मंगल हैं। तो मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है। मंगल के उपाय में आप नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। यदि आसपास कहीं हनुमान मंदिर है, भैरव का मंदिर है, तो हर मंगलवार को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करें। लाल फल हो सकता है, अनार हो सकता है, मसूर की दाल हो सकती है या और भी कोई लाल वस्तु हो सकती है। लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, लाल कंबल का दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को या मंदिर में भेंट कर सकते हैं। सेकंड उपाय करना है आपको बुध का। आपकी राशि के अधिपति ही 19 जुलाई को राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे। तो आपको ऐसी स्थिति में 22 अगस्त तक उपाय करने पड़ेंगे बुध के। और आपको बुध के उपाय में संभव हो तो गणपति अथर्वशीष का पाठ करें या गणपति चालीसा का पाठ करें या ओम गंग गणपति नमः का जो जाप करते, उच्चारण करते हुए गणपति प्रतिमा पर अभिषेक करें। गणपति को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। हर बुधवार को आप संभव हो तो हरी घास या हरा चारा जो होता है वो जानवरों को डालें या किसी ज़रूरतमंद को हरी सब्जी या हरी दाल का दान कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारी कामना पूर्ति का साधन बनते हैं। इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। आप किसी के भी बताए अनुसार रत्न धारण कर लेते हैं, उसका फायदा नहीं होता। रत्न आपस में शत्रु भी होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं वो आपस में मित्र ही रहेंगे। कोई भी राशि से देख लीजिए तो आप हीरा, पन्ना, नीलम जब पहनेंगे तो इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। एक साथ में तीनों रत्नों को पहनने को भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं जिससे वो और उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। सेकंड नंबर, जो लोग अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का अर्थात कन्या राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इस लॉकेट में 4 उपरत्न होंगे जो आपके आकस्मिक धन प्राप्ति, भाग्य का सुख, लाभ का सुख, धन संपत्ति का सुख, उससे संबंधित 4 रत्न होंगे। उसको पहन करके भी अपनी कामना पूर्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।
कोई भी जिज्ञासा के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट के बारे में हो या लक्ष्मी रत्न लॉकेट के बारे में या राजयोग की कुंडली के बारे में, वर्षफल के बारे में या और किसी भी स्थिति के बारे में, या जो आपका एक प्रश्न है उसको आप ऐसे ही पूछ सकते हैं अपनी डिटेल दे करके। वो डिटेल हम तक आएगी और हम उसमें लिख करके, स्लिप पर लिख करके वापस उनको देंगे, वो आपको कन्वे करेंगे। तो ये था मासिक राशिफल जुलाई 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर विश्लेषण कराना चाहिए। एक वर्ष में एक बार अपनी जन्म कुंडली के बारे में जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। आने वाला समय यदि पॉजिटिव है तो उत्साह के साथ में कामकाज करें, तब फायदा ज़्यादा होगा। और आने वाला समय यदि नेगेटिव है, नुकसान आपका ही बचेगा। मतलब यहाँ पे कि जो नुकसान होने वाला था उस नुकसान को आपने बचा दिया तो फायदा आपका ही है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, भविष्य में झांकने की, या बहुत कोई बड़ा डिसीजन लेना है, उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपकी जिज्ञासा है उसके बारे में बात कर सकते हैं। बात किए बिना समस्या का हल नहीं निकल सकता, क्योंकि एक समस्या को पार करेंगे तभी नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे, नेक्स्ट समस्या आएगी। समस्याओं को पार पाते रहना, जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी का नाम है। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।